थैंक यू। माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के विनियोग विधेयक पर आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं ज़्यादा समय न लेकर तीन चार सुझावों के साथ अपनी बात रखने का काम करूंगा। मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से मंत्री महोदया से कि परिसीमन का काम जम्मू कश्मीर में जब संपन्न हो चुका तो उसको जल्द से जल्द चुनाव कराकर वहां के जनप्रतिनिधियों द्वारा बजट पेश कर उसे मौका मिलना चाहिए। अभी जो इस विषय पर कांग्रेस की तरफ से पहले वक्ता थे, उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था है वहां, अफसरों की व्यवस्था है वहां। तो मैं पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि जगमोहन जी राजनेता तो नहीं थे, वो भी तो आईएएस अफसर थे, उनको वहां कैसे भेजा गया और उन्होंने कौन सा काम किया जिससे जम्मू कश्मीर के जन लोगों को लिए क्या काम हुआ? नंबर एक। नंबर दो, रोजगार सृजन के लिए जम्मू कश्मीर में व्यवस्था होनी चाहिए। और जैसा पूर्व वक्ताओं ने, मंत्रियों ने जो बोलने के दरमियान आंकड़े पेश किए, तो रोजगार का तो सृजन हो रहा है, लेकिन इससे और अधिक रोजगार का सृजन हो, वहां कल और कारखाने खुलने चाहिए और रोजगार का सृजन होना चाहिए। नंबर दो कि अर्बन सीलिंग एक्ट लागू होनी चाहिए, जिससे जो भूमिपति हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनसे छीनना चाहिए और जन लोगों को ये जमीन मिलनी चाहिए। नंबर तीन, रोशनी एक्ट के तहत जिन लोगों को जमीन ली गई है उसे लौटाना जाना चाहिए। 25,000 करोड़ का लक्ष्य था, जो 25 करोड़ ही इकट्ठा हो पाया। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो इकाई है, वहां की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जो सुधार किया गया है, उसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए। 2019 के 5 अगस्त के पहले इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा होगा और अपने मित्र, अपने सहयोगी श्री अमित शाह जी से कहा होगा, जज्बे 100 के शहादत से हमें क्या फायदा, जज्बे 100 के शहादत से हमें क्या फायदा, हमने भी सर अपने हाथों पर कर लिया है। आखिर कत्ल से
कब तक डरूं मैं जब कातिलों के मोहल्ले में घर कर लिया है। इसलिए जो उन्होंने निर्णय किया, उन निर्णयों के आधार पर जो विनियोग विधेयक के माध्यम से जो राशि दी गई है, जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलना चाहिए। और रमेश जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, किताबों में पढ़े हैं। 1968 की एक घटना मैं बताकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और शेख अब्दुल्ला 1968 में गए थे जयप्रकाश बाबू के यहाँ। जयप्रकाश बाबू से शेख अब्दुल्ला जी ने कहा, सरदेश शेख अब्दुल्ला जी ने कहा, जयप्रकाश, जनता तुम्हारी बात सुनती है। तुम राजनेता थे, समाजवादी थे, तो सर्वोदय में चले गए। सर्वोदय से हटो और जनता की आवाज को सुनो और जनता को जागृत करने का काम करो। जम्मू कश्मीर में जो समस्याएं हैं, हम सब चलकर वहां की समस्याओं को निदान करने का काम करें और जम्मू कश्मीर को आजाद करने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात धन्यवाद माननीय रामनाथ जी। कहना चाहता हूं कि कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी? कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी? ये हवा किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। जय हिंद। धन्यवाद। माननीय जुगल किशोर लोखंडवाला जी। धन्यवाद माननीय महोदय जी। जम्मू कश्मीर बजट पे बोलने